मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं अच्छी हूँ। उत्कर्ष गए हैं अपने स्कूल। उनकी तबीयत में थोड़ा सा सुधार है और बहुत ही आनाकानी के बाद वो बस में गए हैं, लेकिन चाचू ने प्रॉमिस किया है कि वो उनको सही समय पे लेने पहुँच जाएंगे। इसी शर्त पे वो गए हैं, क्योंकि उनका ये कहना था कि बस जो है पूरी सिटी का राउंड लगा कर आती है, जिसकी वजह से उसको बहुत थकान हो जाती है और उसे लगता है कि वो सो जाए। तो ये सारी बातें हम लोग समझ सकते हैं। अभी बच्चा बीमारी से उठा है या वीकनेस की वजह से इस तरह का चिड़चिड़ करता है, तो वो अच्छे से एग्ज़ाम दे, खुशी खुशी एग्ज़ाम दे। इसलिए हम लोगों ने बिल्कुल उसकी बात स्वीकार कर ली है कि आप बस से चले जाइए, चाचू आपको लेने चले जाएंगे। तो मैं फटाफट जल्दी जल्दी घर के काम निपटा लेती हूँ। कपड़े वगैरह बहुत सारे हो गए हैं, वो मैं धुलूँगी, उसके बाद फिर आप लोगों से मिलती हूँ। ये प्लांट्स मैं जल्दी से शिफ्ट करना चाह रही थी, लेकिन क्या कहूँ, इधर भी जो 2 दिन से रूटीन चल रहा है ना, कि मुझे मौका ही नहीं मिला कि मैं इन्हें अच्छी तरह से लगा दूँ। आज सोच रही हूँ कि अगर हो सकेगा तो मैं लगा लूँगी इनको इन पॉट्स में, और इनके लिए जो मैंने जगह सोची है मैं वहीं इन्हें रखूँगी। यहाँ पे ना हल्की हल्की सी धूप भी आती है और छाई भी रहती है, मतलब डायरेक्ट धूप नहीं पड़ती है प्लांट्स पे, तो यहीं पे मैं रखूँगी और यहाँ अच्छा भी लगता है। आज मैं फिर से ऊपर से पोई के पत्ते तोड़कर ले आई हूँ उत्कर्ष के लिए खास, क्योंकि वो बहुत खुश हो जाता है अगर अपने बगीचे की कोई भी चीज़ बनती है। इवन करेले भी बन जाते हैं तो वो खुशी खुशी खा लेता है कि अच्छा मेरे लगाए हुए करेले आपने बना दिए। तो मैं बस सरसों के तेल में इसे बनाऊँगी। थोड़ा सा मैंने फ़ोरन डाल दिया है। बहुत ही सिंपल सा मैं इसे बनाती हूँ। ज़्यादा मसाले वसाले तो वैसे भी इसमें नहीं डालते हैं, बस ये अच्छी भुज जाती है ना तो बहुत अच्छा टेस्ट देती है। और वैसे भी मैं नमक इसमें थोड़ा सा ही डालूँगी, क्योंकि ये ना बनने के बाद बहुत ज़रा सी हो जाती है। तो ये अच्छी खासी भुनी हुई दिख रही है, तो आई थिंक ये परफेक्ट बन चुकी है। रोटी के साथ ही बहुत अच्छी लगेगी। साथ में मैंने तड़का दाल बना ली है और परवल की सब्ज़ी। जब तक उत्कर्ष थोड़ा सा खेल कूद रहे हैं, मैं थोड़े व्लॉग वगैरह देख लेती हूँ, फिर आप लोगों से मैं मिलती हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर हैं उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं अंकिता जबलपुर से कर रही हूँ आप सबका स्वागत। उत्कर्ष स्कूल से आ गए हैं, मेरे भी बहुत सारे काम निपट चुके हैं और हल्की फुल्की धूप निकली है, बहुत हल्की। मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि अच्छी चटक धूप निकली है, हल्की हल्की धूप है। तो मैंने सोचा कि चलो कुछ कुछ वो जो कपड़े वगैरह जो अलमारी में थोड़े सीते सीते हो गए हैं, तो मैं उनको भी थोड़ी धूप दिखा लूँ। लेकिन भरोसा नहीं है, क्योंकि बार बार बादल हो जा रहे हैं, धूप एकदम चली जा रही है, तो बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते कब बूंदाबांदी शुरू हो जाए। और आजकल ना धूप निकलने में बारिश होने लग जाती है, रिमझिम रिमझिम, तो पता ही नहीं चलता है कि आपने जो सामान रखा है वो नष्ट हो रहा है। और उत्कर्ष के एग्जाम्स फाइनली फिनिश हो गए हैं, लेकिन अभी ओरल टेस्ट बाकी है। मैम ने आज ही मैसेज किया है कि सैटरडे को 2 सब्जेक्ट का ले लेंगी और मंडे को 2 सब्जेक्ट का हो जाएगा, तो इस बार के एग्जाम से ये फ्री हो जाएंगे। और किसी ने मुझसे बाबूजी का हालचाल पूछा था, तो मैं बता दूं कि बाबूजी की हालत में सुधार है। इनफैक्ट उनको जो दांत में प्रॉब्लम हो गई थी, जो यहाँ डॉक्टर ने कहा ना ऑपरेशन करके निकाल देंगे, वो पूरा पूरा हटा ही देंगे जड़ से, तो वहाँ पे ऐसा कुछ अभी नहीं हुआ है। उनको कोई काढ़ा वाढ़ा दिया है जिससे उनको बार बार सिकाई करना है, कुल्ला करना है, मतलब इस तरह की कुछ कुछ चीजें करनी है। तो यहाँ की उनकी स्वेलिंग उतर गई है और पैरों की स्वेलिंग भी आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, इसी तरह का चल रहा है। क्योंकि डॉक्टर्स का कहना है कि देखिए, जब किडनी अच्छे से फंक्शन करेगी, अच्छे से वर्क करेगी, तो अपने आप पैरों की सूजन उतर जाएगी। और पहले से जो जिस हिसाब से यहाँ से गए थे उस हिसाब से तो काफी सुधार है उनमें। और शायद 1 हफ्ते अभी और उनको वहां पे रोकेंगे डॉक्टर्स। अभी जो रिसेंटली उनका टेस्ट हुआ है उसकी रिपोर्ट ठीक ठाक आई है, हम लोग के हिसाब से ठीक है, क्योंकि हम लोग देख रहे थे ना कि इससे पहले बहुत सारे पॉइंट्स बढ़ गए थे, वो घट गए हैं। तो एकदम तबीयत में स्थिरता तो इतनी जल्दी आने से रही। और सबसे बड़ा माहौल का अंतर पड़ता है। वहाँ पे 3-3 4-4 राउंड डॉक्टर विजिट पे आते हैं, आपको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, आपको हाथों हाथ वहाँ पे ना थेरेपी वगैरह देने वाले होते हैं। यहाँ घर पे हम लोग थेरेपी करते थे और फिर वो है पापा, तो पापा ने अगर कह दिया कि अभी मूड नहीं है, अभी मैं थोड़ा आराम कर रहा हूँ, तो हम लोग वहाँ से हट जाते थे कि भाई ठीक है आप आराम कर लीजिए। या किसी दिन कहा कि मैं सिर्फ 10 मिनट ही कराऊंगा, इसके बाद नहीं कराऊंगा, तो वो भी हम लोग मान लेते थे। तो यहाँ पे थोड़ी सी ना मनमानी हो जा रही थी। तो अभी हाल फिलहाल उनका हालचाल ठीक है और वो भी घर को मिस कर रहे हैं। उन बातों से लगता है कि जल्दी से घर आना चाहते हैं। तो मैं हम लोगों का यही कहना है कि अच्छे से इस बार समझ लीजिएगा कि आप कहाँ आपसे लापरवाही हुई है, कहाँ हम लोगों ने थोड़ी सी ढिलाई कर दी है। इस बार हम लोग अब वो नहीं करेंगे।
सामने देखो। और बीते दिनों में मैं ब्लॉग तो बना नहीं पा रही थी, तो एक होता है ना, हम चेक करते हैं कि क्या क्या चीजें हमने अनलिस्ट करके रखी है। उसी में मुझे पिछले साल का गणेश उत्सव का एक ब्लॉग मिला था दोस्तों। वो इस साल का नहीं है, पिछले साल हम लोगों ने अलग डेकोरेशन किया था, अलग तरह से। और हाँ, हम पूजा ऐसे ही करते हैं कि हम लोग आरती वारती करते हैं, सारे फैमिली वाले साथ में होते हैं। तो मैंने सोचा कि ये कैसे अनलिस्ट रह गया, कैसे इतनी बड़ी मिस्टेक हो गई, तो मैंने फिर भी उसे आप लोगों के तक पहुंचा दिया कि जो लोग देख सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं, वो देख लें कि हमने पिछले साल भी कैसे पूजा की थी। और किसी ने मुझे बोला कि लड़कियां शंख नहीं बजाती हैं और वर्जित होता है महिलाओं का शंख बजाना। तो देखिए, हमारे यहाँ भी ये होता था, मतलब ये मानते थे कि महिलाएं शंख नहीं बजाती हैं। हम लोग के घर में विष्णु भगवान का मंदिर है, तो वैसे भी वर्जित बहुत सारी चीजें थी। इवन हम लोग हनुमान जी के मंदिर में भी महिलाएं नहीं जाती थी, अब सब जाते हैं दोस्तों। और मुझे बचपन से ही शंख बजाने की परमिशन दी गई थी, क्योंकि माँ दुर्गा के हाथ में भी शंख होता है और माँ दुर्गा, माँ काली सभी शंख बजाते हैं। और बंगाली कल्चर में तो खास शंख बजाती हैं महिलाएं, बिना शंख के तो कोई पूजा होती नहीं है। तो ये बहुत सारी धारणाएं हैं, अपनी अपनी मान्यताएं हैं। हमारे घर में भी बहुत कट्टरता से इसकी वो होती है, फॉलो करते हैं इन सब चीजों को। लेकिन जब मैंने अपने बचपन में देखा है, तो मुझे भैया लोगों ने परमिशन दी कि नहीं, आप बजाओ शंख, क्योंकि माँ बजाती हैं। और यहाँ ससुराल में तो फिर यही है कि इसके पापा, देवर, ये लोग साथ में होते नहीं है पूजा करने के टाइम पे, ये लोग कहीं कहीं होते हैं। तो अब अकेले मैं पूजा करती हूँ तो मुझे बजाना ही पड़ता है। तो मैंने इन मान्यताओं को जो है वहीं तक संभाला है जहां तक मैं संभाल सकती हूँ, अदरवाइज मैं बजाती हूँ। और कोरोना के टाइम पे तो इसे एक रेमेडी के तौर पे किया था सबने कि शंख बजाओ, फेफड़े मजबूत होते हैं, आपकी ब्रीदिंग जो है टाइट होती है, आपको लंबी सांस खींचना पड़ती है, लंबी सांस धीरे 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 छोड़ना होती है। तो उस टाइम पे तो थेरेपी के लिए बहुत सारे लोगों ने रिकमेंड किया था शंख बजाना, तो मैंने भी किया। मैं तो वैसे भी पहले से ही बजाती थी। और जब मुझे फीवर चढ़ा था, बहुत हाई टेम्परेचर हुआ था कोरोना के टाइम पे, और स्मेल टेस्ट वगैरह सबकी प्रॉब्लम हुई थी, तो मुझे मेरे भाई ने बोला था कि दीदी तुम्हें कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि तुमने बचपन से शंख बजाया है और तुम्हारे फेफड़े बहुत मजबूत हैं। तुम इस विश्वास को अपने अंदर रखो, तुम भी शंख बजाओ, बच्चे से भी बजवाओ। तो मान्यताओं को मैं भी तवज्जो देती हूँ दोस्तों, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। अब पहले मैं तो बचपन में कभी हनुमान जी के मंदिर गई ही नहीं हूँ, लेकिन जब मैं बनारस में गई, मैंने वहाँ संकट मोचन में हर सैटरडे मंगलवार पूजा आरती की है, वहाँ शामिल हुई हूँ, क्योंकि वहाँ ये सब चीजें नहीं मानते हैं। वहाँ पे हनुमान जी के दर्शन करते हैं। हाँ, हनुमान जी को छूना वर्जित है, हम वहाँ हनुमान जी को जाके टच नहीं करते हैं। तो जो हो सकता है वो हम करते हैं। और रही बात शंख बजाने की, तो देखिए बंगाली कल्चर में तो बजाते ही हैं, और ये बात एकदम शाश्वत सत्य है कि हर देवी मैया के हाथ में आपको शंख मिलेगा। शंखनाद वो भी करती हैं और शंख वो भी बजाती हैं। तो आप जो मानना चाहें आप उसे उस हिसाब से मान सकते हैं। दोस्तों, थोड़ा सा मैं आप लोगों को ऊपर भी ले चलती हूँ और उसके बाद मैं व्लॉग की एंडिंग करूंगी। तो पहले हम ऊपर चलते हैं, आप लोगों को कुछ दिखाती हूँ ना। ये शेयर किया था कि मेरी दूरवा बहुत अच्छी हो रही है, और सडनली मैंने 2 दिन पहले नोटिस किया है ना कि ये दूरवा में ना ये कुछ वाइट वाइट स्पॉट टाइप के आ रहे हैं। ये क्या चीज़ है मैं नहीं जानती। किसी भी दूरवा में एक जो है लड़ी ऐसी हो जाएगी, बाकी पूरी सही रहेगी, और ऑलमोस्ट ये सब में हो रहा है। ठीक है, ये छोटे गमले में तो ज़्यादा ही हुआ है, इसमें भी यहाँ पे शुरू हो गया है। क्या है ये कुछ समझ नहीं आ रहा। यहाँ वाले इसमें पॉट में भी देखिए बिल्कुल सेम टू सेम वही प्रॉब्लम हो रही है। ये मुझे पहले लगा था कि ये चींटी वीटी लग जाती है उस वजह से होती है, लेकिन इसमें मुझे कहीं चींटी नज़र नहीं आ रही। और वैसे भी खुले उसमें रखी है बादल के नीचे, इतना बारिश होती है तो चींटियाँ कहाँ बचती हैं। ये देखो कैसे भरा हुआ है गमला, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इसमें। दोस्तों, इन्हीं बातों के साथ मैं आज का अपना ब्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ। आप लोगों से लेती हूँ विदा, मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय। आप लोगों में से जो लोग नए हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा दोस्तों। और मैं थोड़ा सा काम में बिजी हूँ, तो थोड़ा सा मैं कुछ आपके साथ शेयर करती रहूंगी, इसलिए विदाई अभी मैंने ले ली है।